संस्कृत के पेपर की अगर मैं बात करूँ 10th क्लास का हम लेकर आए हैं और इसके अंदर जो है 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना। और किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऊपर की इंस्ट्रक्शंस आई होप आप लोग पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते तो पढ़ लिया करो बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को एक कॉम्प्रीहेंशन टाइप आ रखी है, ठीक है, और इसके अंदर से आपको क्वेश्चन आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि ये कॉम्प्रीहेंशन वही चीज़ है, और जैसे कि आपको कुछ इसमें वर्डिंग मिलती जुलती दिख रही है उसका आंसर आप वहाँ पे लिख सकते हैं। अदरवाइज आप एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आपको किसी वर्ड की हिंदी पता है तो वहाँ से भी आपको हिंट मिल सकती है। जैसे हरियाणा राज्य के ऊपर ये पैराग्राफ आया, हरियाणा राज्य में किद्रकम राज्य वर्तम, ठीक है, हरियाणा में केशाम भूमि कथ्यते, किसकी भूमि कहा जाता है, हरियाणा कैसा राज्य है, तो उसके बारे में सारी चीज़ें आ रखी हैं। तो यहाँ पर 5 नंबर में से आपको 4 नंबर तो मिनिमम अटेन करने हैं। ये लास्ट के क्वेश्चन जो है पॉसिबल होता है तो आ जाता है, वरना कई बार लट लकार या धातु रूप पूछ लिया जाता है तो फिर वहाँ बच्चे अटक जाते हैं। इट्स ओके। उसके बाद में ये रचनात्मक कार्य है और यहाँ पर लिखा हुआ है और 4 नंबर का है ये, ठीक है ना। आपको ये चीज़ें दे रखी हैं और आपको इसके अंदर जो रचना है वो बनानी है, ठीक है बच्चे। देन उसके बाद में आगे जो है मतलब कि एप्लीकेशन है ये पूरी 4 नंबर में, और यहाँ पर आपको मंजूषा भी दे रखा है, मतलब आपको हेल्प बॉक्स भी दे रखा है। तो आई होप आप लोगों की यहाँ से हेल्प होगी और काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे इसको फिल कर पाएंगे। लेटर करके जाइएगा, ठीक है। चित्र को देखकर आपको वाक्य बनाने हैं, मतलब कि बताने हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को जितने मार्क्स के आ रखे हैं ना, जैसे 4 नंबर का तो आपको 4 लाइनें बनानी हैं, ठीक है। और एक चीज़ कि आपको अगर मीनिंग पता होंगे तभी आप संस्कृत में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। जैसे मयूरा मोर होता है, विशाल बड़ा होता है, तरंग तालाब होगा, फिर उसके बाद नर है, इंसान होगा, पुरुष होगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर ये देखिए, अच्छा ये एक और अच्छी चीज़ दे रखी है इन्होंने, ये तो बहुत ही इजी दे रखा है इन लोगों ने पेपर, कि आपको लाइंस भी नहीं बनानी है, सिर्फ फिलअप में फिल करना है। अस्मिन् चित्रे एक है डैश वृक्ष अस्ति, ठीक है, जल है एक डैश स्नानं करोति, कौन स्नान कर रहा है, चित्र वृक्ष से समीपे, वृक्ष के समीप कौन है, वृक्ष के अधः मतलब नीचे होता है, अधः कौन है, ठीक है, इस तरीके से। फिर आपके पास आपको कुछ लाइन्स लिखनी है जिसके अंदर आपको संस्कृत भाषा में यहाँ पर मम मित्र मतलब माई बेस्ट फ्रेंड के ऊपर आ रखा है, मेरे फ्रेंड के ऊपर आ रखा है, तो वो आपको करनी है। सो ये भी काफ़ी ईजी रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आगे पठित अवबोधनम आ गया और ये आ गया। इसके अंदर आपको सप्रसंग हिंदी भाषा या सरलार्थ लिखना है। आपको सरलार्थ जो है या फिर जो प्रसंग है वो हिंदी भाषा में लिखना है। ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये काफ़ी आपको हेल्प करेगी। तो आपको हिंदी में करके आना है ये। उसके बाद में श्लोक आ जाते हैं, 4 नंबर का श्लोक आएगा। तो श्लोक के अंदर सिंपल एक चीज़ करनी होती है कि आपको श्लोकों को पढ़ना है और अपनी ओन लैंग्वेज में उनको आपको कर लेना है। तो आप देख लीजिएगा, आपको अपनी भाषा में इनकी हिंदी बना के लिखनी है। तो थोड़ी बहुत आपको अगर हिंट मिल जाए बस आप वहाँ से उसको कर लेंगे, ठीक है। फिर ये आपके पास भावार्थ आ जाता है जो कि हिंदी भाषा में आपको लिखनी है। भावार्थ भी वही होता है, सलाद भी वही होता है, इनको आपको हिंदी में मीनिंग जो है वो ट्रांसलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में ये प्रश्न उत्तर आ जाते हैं, ये सारे प्रश्न उत्तर हैं। धन प्रश्न निर्माण आ जाते हैं, मतलब आपको लगाना होता है क, कस्या, कया, ये सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद में श्लोक आ जाता है संस्कृत भाषा में दोबारा से। गुण संधि, व्यंजन संधि, देखिए हिंदी भाषा यह लिखा हुआ है ना, तो मतलब हिंदी में बताना है आपको गुण संधि कौन सी होती है, व्यंजन संधि कौन सी होती है। जब व्यंजन के साथ व्यंजन मिलने पर कोई विकार उत्पन्न होता है तो वो व्यंजन संधि होता है, ठीक है, इस तरीके से। द्वंद्व समास, द्विगु समास हिंदी भाषा, हिंदी की भाषा में ही लिखना है, ठीक है। तो डरना मत कि संस्कृत में लिखना है मैम। द्वंद्व समास किस में होते हैं, जब दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, ठीक है, दिन रात, अच्छा बुरा। द्विगु समास कौन सा होता है, जिसमें पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है, नवग्रह, नवरत्न, ये वाले, ओके। कर्म कारक समास, संप्रदान कारक समास कौन से होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, ये लाइन को पढ़ जाइएगा, पूरा का पूरा टेबल होता है और यहाँ पर हिंदी भाषा में इसको भी लिखना है, ठीक है। फिर ये शब्द रूप आ जाते हैं 4 नंबर का और ये भी 4 नंबर का। तो धातु रूप शब्द रूप अगर याद नहीं होते इट्स ओके, आप स्किप कर सकते हैं। 10 नंबर भी जाएंगे तो क्या हुआ, 60+ मार्क्स का आप टारगेट रखिए संस्कृत में, ठीक है, और आराम से आ जाते हैं, ओके बच्चे। फिर ये आपके आ जाते हैं। देन उसके बाद में लास्ट में जो है ये फिलअप्स हैं और इसमें आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो काफ़ी ईजी संस्कृत का पेपर है, काफ़ी जगह आपको ऑप्शंस और फिलअप्स और हेल्प बॉक्स दे रखे हैं, तो इसलिए आपकी गलती होना जो है वो चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। ये देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो, कोई चीज़ में आपको लगे कि मैम ये चीज़ें हमें नहीं आ पाती हैं, तो आप कमेंट कीजिए, इंस्टा पर, टेलीग्राम पर, कहीं पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक अवेलेबल है, वो मिल जाएंगे, ओके। सो अच्छे से तैयारी कीजिए और जो जो चीज़ों से मार्क्स गेन हो सकते हैं उन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ओके। न्यू वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।